अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर वाफ़ियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम पिक्सल लैब में सर्टिफिकेट बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए पिक्सल लैब को ओपन करते हैं। इसके बाद हम इधर एक सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड देखेंगे। तो बैकग्राउंड लेने के लिए क्या करेंगे, हम नीचे जो डबल लेयर्स है उसको टच करेंगे। इसको टच करने के बाद आगे करेंगे, इधर है फ्रॉम गैलरी, उसको टच करेंगे। फ्रॉम गैलरी से जाके हम क्या करेंगे, कोई भी एक सर्टिफिकेट का जो है बैकग्राउंड वो ले आएंगे। जी, तो ये मैं गैलरी से जो है सर्टिफिकेट का बैकग्राउंड ले आई हूँ। आप लोगों ने भी एक ऐसा सा अच्छा सा बैकग्राउंड डाउनलोड कर लेना, फिर इसको पिक्सल लैब में ले आना है। इसके बाद ओके कर देंगे। ओके कर देने के बाद फिर आप लोगों ने क्या करना है, इसमें रिटर्न स्टार्ट करना है। तो ये देखिए आपका रिटर्न है, न्यू टैक्स लिखा हुआ, ये वाइट का लिखा हुआ, इसलिए आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये देखें ये डॉट्स और सर्कल की वजह से आप लोगों को पता चल जाना चाहिए। फिर इसका रिटर्न को चेंज करने के लिए ए टूल पे आएंगे, नीचे नीचे ए पे जाके फिर एडिट पे जाएंगे। एडिट पे जाके ये जो न्यू टैक्स है इसको डल कर देंगे। फिर इधर मैं लिखूँगी सर्टिफिकेट, ठीक है। सर्टिफिकेट लिख के फिर इसका मैं सारे ही जो लेटर्स है उसको जो है कैपिटल करूँगी। कैपिटल करने के लिए ऊपर जो टी लिखा हुआ है ना, स्मॉल टी और लाइट टी, उनको क्या करूँगी मैं, ये वाला जो है इसको मैं टच करूँगी। जब टच करूँगी तो ये देखिए सर्टिफिकेट कैपिटल लेटर्स में आ गया। इसको ओके कर दूँगी। ओके कर देने के बाद ये मेरा आ गया है, लेकिन इसका कलर चेंज नहीं है इसलिए नज़र नहीं आ रहा। फिर इसका ए टूल पे रहते हुए इसका कलर चेंज करूँगी। तो इसमें से देखूँगी जो इसका कलर अच्छा लगेगा। अभी मैं ब्लैक ही रखूँगी। याद रखें, जो भी आप लोग पोस्ट बनाते हैं ना, जो पीछे बैकग्राउंड होगा ना, उसी का आप लोगों ने जो रिटर्न होगा वही कलर्स आप लोगों ने चूज़ करने हैं, ठीक है। ज़्यादा कलर चूज़ नहीं करते हैं, बेसिक होता है दो या तीन कलर्स को ही चूज़ करके एक पोस्ट बनाई जाती है, ठीक है। तो अभी मैं ब्लैक लूँगी, इसको ओके कर दूँगी। ब्लैक लेने के बाद इसका मैं ना रिटर्न चेंज करूँगी, इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, स्टाइल चेंज करूँगी। तो इसको स्टाइल चेंज करने के लिए ए बी फ़ॉन्ट पे आऊँगी। ए बी फ़ॉन्ट पे आने के बाद इधर से मैं ना इसका स्टाइल बोल्ड करूँगी, ठीक है। जो आपने दिखाना होता है ना रिटर्न, तो वाज़े नज़र आए अगले बंदे को, वो उसका फिर बोल्ड होता है। इसको ओके कर दूँगी क्योंकि हेडिंग भी है ऊपर मेरी, तो इसलिए इसको मैं बोल्ड ही करूँगी। इसका साइज़ अपने हिसाब से छोटा कर दूँगी ताकि जो अच्छा लगे, ज़्यादा भी वो ना लगे। इसको ऐसे ऊपर कर देना है एडजस्ट। फिर इसके बाद देखें इसके लेटर्स के अंदर ना स्पेस कम है, मैं इसकी स्पेस थोड़ी सी बढ़ाऊँगी। इसके लेटर्स की स्पेस बढ़ाने के लिए इधर स्पेसिंग में आऊँगी। स्पेसिंग में आने के बाद लेटर्स और वर्ड्स की स्पेसिंग है, मैं लेटर्स की ही स्पेसिंग को ऐसे करूँगी, थोड़ा सा बढ़ा दूँगी। इसको ओके कर दूँ जितना हिसाब से। फिर इसको ना एडजस्ट करना है सेंटर में आए। सेंटर में लाने के लिए इसको पीछे को जाना है, पीछे से ये जो रिलेटिव पोजीशन है इसको टच करना है। इसको जब टच करेंगे तो ये जो ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला एक सेंटर वाला है उसको टच करना है। जब टच करेंगे तो ये आपका बिल्कुल सेंटर में रिटर्न आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद एक न्यू टेक्स्ट लेना है, एक और रिटर्न लेना है। तो इधर न्यू टैक्स पे नीचे टच करूँगी, इधर न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। इसको एडिट पे करूँगी। एडिट पे करने के बाद इधर मैं जो रिटर्न लिखना है वो लिखूँगी। मैंने इधर लिखना है ऑफ एप्रिसिएशन। सर्टिफिकेट मैं दे रही हूँ किसके लिए, एप्रिसिएशन के लिए। किस एप्रिसिएशन के लिए? जो भी कोर्स जो एंड होगा उसकी एप्रिसिएशन के लिए। इसका भी कलर मैं चेंज करूँगी। कलर पे जाऊँगी, इसका कलर जो है कोई भी जो आप लोग रिटर्न लिखे ना, तो याद रखें जो कलर है ना वो सेम ना हो, यानी कि ऊपर भी ब्लैक नीचे भी ब्लैक 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 ऐसे ना करें। इसका कलर थीम चेंज करते रहना चाहिए। अब मैं इधर इसका जो है ब्लू रख रही हूँ, ठीक है। इसका साइज़ मैं छोटा करके और फिर इसको इस साइड पे इसकी रखूँगी डिज़ाइन बनाने के लिए, ठीक है। ये है कि एक तो आप लोग को कलर थीम आ जाना चाहिए कि कलर कम्बिनेशन। दूसरा ये कि डिज़ाइनिंग आप लोग कैसे जो है एक रिटर्न को किस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। फिर आप देखें इसका मैं फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, तो ए बी फ़ॉन्ट पे जाऊँगी। ए बी फ़ॉन्ट पे जाने के बाद मैं इधर से कोई भी उसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी, लेकिन ये है कि इसका जो है ज़्यादा ये ना ही बोल्ड हो, ज़्यादा ना ही थिन हो, ठीक है। इतना को होना चाहिए कि ये प्यारा लगे। अब ये देखिए मैंने ना ही ऊपर जैसे वाला बोल्ड रखा है, ना ही इसको थिन किया, तो इसको मैंने इस तरह करके ना इधर एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। इस साइड ये देखिए ऐसे कर देना। फिर इसके नीचे एक और रिटर्न लिखना है, उसको मैंने किस में लिखना है, एक रिबन यूज़ करूँगी उस पर। तो वो रिबन यूज़ करने के लिए, शेप कोई भी यूज़ करने के लिए गैलरी से वो ऊपर जो प्लस वाला साइन है उसको टच करूँगी। टच करने के बाद मैं फ्रॉम गैलरी पे जाके एक रिबन ले आऊँगी।
फ्रॉम गैलरी से जाके मैं एक रिबन है, इसको ऐसे मैं ओके कर दूँगी। ये देखिए पीछे बैकग्राउंड वाइट है, इसको मैंने इरेज़ करना है। जब मैं इसको इरेज़ करूँगी तो इरेज़ करने का मेथड क्या है, आपने ये नीचे जो थर्ड वाला टूल है इस पे आ जाना है। इस पे आने के बाद आगे आगे जाएंगे तो इधर लिखा होगा इरेज़ कलर। इरेज़ कलर को करेंगे, इनेबल कर देंगे तो पीछे वाला बैकग्राउंड वाइट इरेज़ हो गया। फिर भी इसका टॉलरेंस थोड़ा सी बढ़ा देंगे ताकि कोई भी सैचुरेशन वगैरह ना हो। इसको फिर ओके कर दें। ओके कर देने के बाद इसको इधर मैंने एडजस्ट करना है, ठीक है। इसका थोड़ा सा ऐसे करके ना रिटर्न के हिसाब से आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना कि आप लोगों का रिटर्न अगर लंबा है तो उसको इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देंगे, अगर छोटा है तो उसी हिसाब से, सही है। इस हिसाब से आप लोगों ने रिटर्न को ऐसे अच्छे से इस रिबन को इधर एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद इसको ऐसे जाएंगे, इसको अब मैंने सेंटर लाइन लेके आना है। सेंटर लाइन लेने के लिए क्या है, रिलेटिव पोजीशन पे जाना है। इधर से ऊपर वाला जो है ना उसको मैंने ये इसको टच करना है, बस ऊपर वाले को ऐसे टच करेंगे, ये दरमियान में। अब ये जो मेरी शेप है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया, ये अगर मैं इसको टच करूँगी ना तो ये हिल जाएगी। इसको लॉक करने के लिए ऊपर जो है ना इधर ऊपर डबल लेयर्स बनी हुई हैं ये वाली, इसको टच करना। जब मैं इसको टच करूँगी इधर देखिए जो हमने रिटर्न वगैरह यूज़ किया है वो इधर है। इसको मैं क्या करूँगी, ये जो रिबन है ना इसको मैं लॉक कर दूँगी। ऐसे लॉक किया तो रेड कलर का हो गया। फिर इसको दोबारा वापस जाने के लिए मैंने इसी को टच करना है। दोबारा इसको टच करूँगी तो दोबारा ये मेरा स्क्रीन में आ जाएगा, यानी कि मैं दोबारा इस पर अब ये देखो मैं इसको शेप को टच करूँ तो ये नहीं हिल रहा है क्योंकि लॉक हो गया। फिर इसके बाद मैं इसके ऊपर ही रिटर्न लिखूँगी। इसको मैं फिर ये जो छोटे वाला है इसको कॉपी करके ना तो इस पर रिटर्न लिखना है। इसको ओके करूँगी, इधर एडिट पे जाके फिर मैं ये वाला जो है रिटर्न इस पर लिखूँगी, इसको ओके कर दूँगी। ओके कर देने के बाद अब मैं इसका पहले कलर चेंज करूँ ना ताकि ये नज़र आए। इसका कलर चेंज किया, इसका कलर अब ये देखिए पीछे बैकग्राउंड जो मेरा डार्क है, ब्राउन वो है, मेहरून कलर है, रेड है। तो इधर मैं देखती हूँ कौन सा कलर, ये देखें मेरे जो कार्ड है उसमें येलो कलर भी है, तो मैं येलो कलर देखती हूँ कैसा लगता है ना, लाइट सा येलो, ताकि इधर नज़र आए। मैं ये वाला कलर रख लेती हूँ, इसका साइज़ छोटा करके तो इधर एडजस्ट करूँगी। अब ये देखिए साइज़ छोटा किया तो ज़्यादा ही छोटा हो गया, इसको ऐसे एडजस्ट कर लेना है आप लोगों ने। इसका जो है ना रिटर्न बोल्ड करो, बी स्टाइल पे जाके बी बोल्ड कर दिया ताकि ये नज़र आए। अभी इतना वाज़े नज़र नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ी सी शेप बड़ा करूँ। शेप को बड़ा करने के लिए अभी मैंने क्योंकि शेप को क्या किया हुआ था, लॉक किया था, उसको अनलॉक करूँगी। तो ये डबल लेयर्स है ना ऊपर, उसको टच करूँगी। फिर ये जो शेप लॉक हुई हुई है ना इसको अनलॉक कर दूँगी, इस तरह अनटच करूँगी। फिर दोबारा उधर पिक्सल ऐप पे जाने के लिए इधर डबल लेयर्स को दोबारा टच करना है, ठीक है। फिर ये देखिए मेरी शेप है, ये देखो अब ये अनलॉक हो गई तो हिलना स्टार्ट हो गई। इसको थोड़ा सा बड़ा करूँगी ताकि मेरा रिटर्न अच्छे से वाज़े क्लियर हो जाए, ठीक है। इसको ऐसे मैं इसी तरह थर्ड वाले टूल पे रह के ना फिर इधर रिलेटिव पोजीशन पे जाऊँगी, ऊपर वाले को जस्ट टच करूँगी, ऊपर वाले को, ताकि दरमियान में आ जाए। फिर मैं उधर डबल लेयर्स पे जाके ऊपर इसको लॉक कर दूँगी। लॉक करने के बाद दोबारा अनटच करूँगी तो ये हो जाए। अब मैं अपने रिटर्न को सही करने लगी हूँ, इसको एडजस्ट करने लगी हूँ। ये देखिए कितना प्यारा लग गया। फिर इसके बाद अब जिसको सर्टिफिकेट देना है उसका नेम लिखने के लिए क्या करूँगी, एक लाइन बनानी है। तो वो लाइन बनाने के लिए ए टूल पे आना है, इधर टेक्स्ट को टच करना है, यानी कि न्यू टेक्स्ट ही लेना है मैंने। तो एडिट पे जाऊँगी, इसको डल कर दूँगी। फिर मेरे कीबोर्ड के आप रिटर्न में ही होंगी ये लाइंस, ये वाली। इसको आप लोगों ने ऐसे ना ऐसे ऐसे करते जाना, ये एक लाइन बन जाएगी, ओके कर देना। तो ये अभी एक लाइन बन गई, इसको नज़र नहीं आ रहा, इसका कलर चेंज करती हूँ। लाइन ज़्यादातर जो है ब्लैक कलर की ही होती है, इसलिए ब्लैक कलर ही रखना है आप लोगों ने। और इसका इधर नेम लिखने के लिए इसको ऐसे, इसको भी बिल्कुल सेंटर में करने के लिए रिलेटिव पोजीशन पे जाना, ऊपर वाले को ऐसे टच कर देना, बिल्कुल सेंटर में ही रहेगी। अब जिसको सर्टिफिकेट देना उसका नेम लिखना है, तो मैं इधर से कोई भी एक रिटर्न ले लूँगी ताकि नेम जो है इसको ही एडिट कर लूँगी। फिर इसको नेम लिख देती हूँ, ठीक है। कोई भी नेम लिख रहे हैं। फिर इसको थोड़ा सा अब ये देखिए मेरे जो मैंने रिटर्न को टच किया था, लाइन को टच हो गया। तो इसको अब ये देखें मैंने इसको अपनी जगह पे लेके आना है। तो इसके लिए क्या करूँगी, ये देखो ऊपर है अनडू का ऑप्शन। अनडू का मतलब होता है कि दोबारा जो आपने किया है ना वो एक स्टेप पीछे चला जाएगा। मैं इसको टच करूँगी ना तो एक स्टेप पीछे चला गया, ये मेरी लाइन आ गई। अब मैंने रिटर्न पे अभी काम करना है, लाइन पे काम नहीं करना। तो मैंने क्या करना है, ये जो लाइन है ना इसको मैं इधर डबल लेयर्स पे जाकर ना लाइन को मैं कर दूँगी लॉक कर दूँ ताकि ये हिले ना। अब ये देखिए लाइन नहीं हिल रही, अब मैं इस वर्क करना है, ठीक है। अभी ये देखिए इसका रिटर्न ये भी अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा स्टाइलिश फ़ॉन्ट दूँगी। तो ए बी फ़ॉन्ट पे जाके इधर से नीचे जाएंगे, कोई भी अच्छा सा फ़ॉन्ट इधर से मैं ले लूँगी। अगर ना मिले तो नीचे दो स्टाइलिश से फ़ॉन्ट है उसमें से एक ले लूँगी, इसको ओके कर दूँगी। ये देखिए ये वाला स्टाइल अच्छा लग रहा है,
इसको मैं इस सेंटर में करने के लिए रिलेटिव पोजीशन पे गई, इसको सेंटर में कर दिया ऐसे करके। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। अब जी नीचे ये जो है बिनती अकरम को किस वजह से कि ये सर्टिफिकेट मिल रहा है, किसकी कंप्लीशन हुई है, किस वजह से, तो वो फिर इधर लिख देंगे। इसी तरह न्यू टैक्स ले लेंगे कोई भी, इधर न्यू टैक्स पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, एडिट पे जाने के बाद वो रिटर्न लिख देंगे इधर। अब ये एक रिटर्न है, इसको मैंने इधर लिख लिया, ठीक है। कोई भी जो सर्टिफिकेट बनवाने वाला होता है ना, वो सारा अपना रिटर्न बताता है कि मैंने ये लिखवाना है सर्टिफिकेट के अंदर। फिर उसी हिसाब से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि उसी हिसाब से फिर जो साइज़ वगैरह है रिटर्न का वो कर सकते हैं। अब इसकी लाइन्स ये देखें, इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। अब ये देखिए लाइन्स जो हैं, ये पहले वाली लाइन जो है वो बड़ी है दूसरे वाले की निस्बत, पहले वाले की बड़ी है, दूसरे वाले की निस्बत दूसरे की ये देखिए कम है। तो हमने बोला क्या करना है, ये जो सेकंड वाली लाइन है ना, इधर से जो थर्ड वाली लाइन है, इसको इधर से, ये जो यहाँ से मेल है, इसको हमने इधर से ऐसे हमारा रिटर्न जो है ना, उसको करके एक स्टेप कट कर देना। जब कट कर देंगे, ये देखिए तरतीब से आ रही है, ऐसे तरतीब से लाइन हो, इसको कर देंगे ओके। ये इस वजह से होता है ताकि हमारा रिटर्न तरतीब से लिखा हुआ है, कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो, ये ना हो एक लाइन आगे जा रही हो एक पीछे जा रही हो, ऐसे ना हो। इसको कर देंगे ओके। जब ओके कर देंगे, ये हमारा रिटर्न ऐसे आ जाएगा। फिर इसके बाद इसका सबसे पहले कलर चेंज करेंगे। ज़्यादातर कलर जो होता है ब्लैक ही होता है, वो ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रखता है। और कुछ छोटे छोटे जो रिटर्न होते हैं ना, उसका कलर चेंज करते होते हैं, कोई और रखते होते हैं। जो ज़्यादातर होता है ना, ज़्यादा रिटर्न लिख रहा हो, उसका कलर ब्लैक ही होता है, ठीक है। तो इसके बाद इसको ओके कर देंगे। अभी मैं इसका फ़ॉन्ट चेंज करूँगी। कोई ज़्यादातर इसका इनका होता है लाइट सा होता है, ज़्यादा बोल्ड नहीं होता, ठीक है। लाइट सा ही होगा, कोई भी ऐसे ही ना रैंडम लिख लिख रख लेंगे। इसको ओके कर देंगे। हाँ, ये भी सही लग रहा है। इसको थोड़ा सा छोटा करके अभी इसकी लाइंस की ना मैंने अभी वो करना है, इसकी लाइंस पे अभी काम करना है। तो इसको क्या करेंगे, आगे आगे जाएंगे, इसको अभी अलाइनमेंट इसकी सही करेंगे। इसके लिए फिर अलाइन पे जाएंगे। अलाइन पे जाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको जो दरमियान वाला है ना, जस्टिफाई करके दरमियान वाले को ऐसे टच कर दें, ताकि ये दरमियान में आए हमारा रिटर्न, ऐसे करके ना, ये ठीक है, ऐसे करके जितना रिटर्न हो उसी हिसाब से फिर हमने इसका अभी सेंटर अलाइन करने के लिए इसी तरह रिलेटिव पोजीशन पे आना है, और रिलेटिव पोजीशन पे आने के ऊपर वाला बस टच कर देना। जितना आप लोग का रिटर्न हो उतना उतना ही आप लोग साइज़ उसी हिसाब से कर सकते हैं। जो ज़्यादा बड़ा रिटर्न होता है ना, उसका जो साइज़ है वो भी कम होता है, उसकी जो फ़ॉन्ट होता है वो भी ज़रा कम होता है, यानी कि ज़्यादा बोल्ड नहीं रखते। इससे ज़्यादा हम जितना लाइट रखेंगे ना, उतना ही अच्छा लगेगा। फिर इसके बाद अब नीचे मैंने लिखना है कि जिसका सिग्नेचर, यानी कि प्रिंसिपल या हेड के सिग्नेचर, उसके लिए मुझे लाइन चाहिए। तो वो मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने नेम के लिए लाइन ली है ना, उसी को मैं कॉपी कर लूँगी। तो फिर उसको मैंने दोबारा, क्योंकि वो तो टच हो ही नहीं रही मेरी, क्योंकि मैंने उसको लॉक किया, तो मैं डबल लेयर्स पे जाऊँगी, इधर से ही मैं इसकी कॉपी ले लूँगी, ठीक है। ये देखो डबल लेयर्स पे गई, इधर से ये वाली जो है ना, इसको मैं टच करूँगी। और ये देखिए इधर भी एडिट का, अगर इसी को एडिट करना हो, कॉपी करना हो, तो मैं इधर से ये कॉपी ले लूँगी। इसको फिर अनटच किया, ये देखिए मुझे एक लाइन मिल गया। अब ये लाइन बढ़ गया, तो इसको एडिट पे जाके ना क्रॉस करके छोटा कर दूँगी, जितना मुझे चाहिए। इसको कॉपी कर देंगे। ये देखिए बस इतनी काफ़ी है। यहाँ इतना, अब इससे भी थोड़ी सी 2 स्टेप छोटी कर देती हूँ। हाँ, इतना काफ़ी है, ठीक है। नीचे मैं लिखूँगी प्रिंसिपल साइन या फिर हेड साइन, इंचार्ज साइन लिख देते, इंचार्ज साइन। इसको ओके कर दूँगी। ओके कर देने के बाद मैं इसको ऐसे फिंगर के ज़रिए इधर ले आऊँगी, इसको ऐसे। फिर इसके बाद क्या करूँगी, इसका भी इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, या बोल्ड वगैरह का इतना नहीं होता, ठीक है। फिर इसके बाद अब मैं ये इस साइड पे मैं इसके जो डेट है वो उसका मैं हेडिंग दूँगी, इसको कॉपी करूँगी इसी को ही। फिर इसको इसके ही मुताबिक जैसे उसके है ना, उसी के बराबर की इस लाइन को कर दूँगी। ये वाला ही रिटर्न होगी, इसको कॉपी करूँगी और नीचे लिखूँगी डेट, जो जिस डेट पे उनको ये सर्टिफिकेट मिल रहा है वो, ठीक है, डेट। ओके कर दूँगी। ये वाला इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देती हूँ इधर से ही, क्योंकि ये रिटर्न छोटा सा, इसलिए इसका साइज़ फिंगर के ज़रिए करना मुश्किल होता है, तो इसलिए साइज़ इधर से करेंगे। अब इसकी पोजीशन भी जो है फिंगर्स के ज़रिए करना मुश्किल होता है, जो रिटर्न छोटा हो। तो फिर इसको ये जो पोजीशन लिखा हुआ है ना नीचे, ये साइन टूल ए पे रहता है, ये देखिए पोजीशन है और एरोज़ बने हुए, इसको टच करना है। पोजीशन को टच करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। आप लोगों ने लेफ़्ट की साइड पे पोजीशन इसको करना है, या राइट पे, या फिर अप या डाउन, ये इधर लिखा हुआ ऊपर। ये जो बना हुआ है ना,
इसका मतलब है यानी कि जब आप लेफ़्ट राइट पे आप लोग इसको मूव करवाएँगे तो ये कितने स्टेप मतलब ज़्यादा जंप लगा के जाए या कम जंप लगा के जाए, तो उस हिसाब से। तो इसको मैं थोड़ा-सा काम करती हूँ ताकि मेरा रिटर्न सही से एडजस्ट हो। इसको थोड़ा-सा ऊपर करेंगे इस तरह करके ना, बिल्कुल सेंटर में करना होता है, ऐसे। इसको ऐसे टच करना है, इसको ओके कर देना। फिर ये देखें, तो ये देखिए कितना प्यारा जो है सर्टिफ़िकेट बन चुका है। तो आप लोगों ने भी इसी तरह कोई अच्छा सा सर्टिफ़िकेट बना के तो सेंड करना है, ठीक है? बारकल्लाहु फ़ीक।